गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यूटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कि हम लाए हैं आपके लिए टीएमएच और अरिहंत के बुक सब से। और कुछ क्वेश्चंस पिछले बहुत पहले सालों में आईआईटी जेईई में भी पूछा हुआ है। तो चलिए उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक करके आराम से बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दे के आप देखिएगा, जरा सा क्वेश्चन थोड़ा सा होगा अच्छा, ठीक है। पहले शुरुआत करते हैं कुछ आसान से क्वेश्चन से, फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो है ना आज कोशिश करेंगे कि है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग सारा थ्योरी पढ़ चुके हैं। इसलिए आप लोग जरा सा ध्यान से देखते रहिएगा, ताकि ये नहीं कि दोबारा से आपको कुछ भी समझाने या समझने का जरूरत पड़े, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन तो पहले हम लोग कर लेते हैं बेसिक सा, जो कि आप लोग पूछे हुए हैं, असाइनमेंट में नहीं बना है। तो देखिए, एक तो इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत हुआ आप लोगों को, कंपोजिट फंक्शन वाले क्वेश्चंस में दिक्कत हुआ है। तो कंपोजिट फंक्शन वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो एक थ्योरी था कि यदि fx, आपके पास एक थ्योरी था कि यदि fx एंड gx आर, यदि fx और gx दोनों जो है कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस, देन FOG या GOF इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ये चीज हम लोग देखे थे। यदि fx और gx हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिट फंक्शन, उन दोनों को जो मिला के कंपोजिट फंक्शन बनेगा, वो भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ये हम लोग थ्योरी में देख लिए थे। तब इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे इसको यूज करना है, वो देखिए। आपको दो क्वेश्चन बता रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके बुक में एनसीईआरटी या कहीं भी बुक में आपको मिल जाएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन है। बोला था कि इसमें कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी या एग्जामिन दैट, है ना, साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस। एक ये था, आप लोगों से नहीं बना था ये क्वेश्चन। तो देखिए जरा सा, एग्जामिन दैट साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस कह रहा है कि ये चेक करिए कि ये कंटिन्यूअस है। तो कैसे हम लोग इसको बताएंगे? तो देखिए, सबसे पहले ये जो है ना, ये दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। ये कंपोजिट फंक्शन है। इसमें दो फंक्शन क्या क्या छुपा हुआ है? तो एक है इसमें छुपा हुआ sin x और एक है इसमें छुपा हुआ mod x। यदि मान लेते हैं कि इसको हम लोग fx मान लिए और इसको यदि gx बोल दिए, ठीक है, तो एक को fx और एक को gx यदि बोल दिया जाए, तो ये फंक्शन कैसे बनेगा आप देखो जरा। f of g of x, f of g of x, f of g of x का मतलब f में gx को रखना है। f में क्या रखना है? gx को रखना है। तो f में यदि आप gx को रखिएगा, या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं कि f के जगह पे f दे दिए और gx के जगह पे gx का जो वैल्यू है mod x वो रख दिए, है ना। ऐसे भी सिंपली gx के जगह पे क्या रख दिए? mod x, ठीक है। अब f के आगे में mod x आ गया। जरा इस फंक्शन को ऑब्जर्व करो कि f के आगे में x है तो sin x है उसका वैल्यू। fx इक्वल टू क्या है? sin x। मतलब fx इक्वल टू यदि sin x है तो fa इक्वल टू क्या होगा? sin a। f2 बराबर क्या होगा? sin 2। मतलब x के जगह पे ये वाला चीज आ जा रहा है, ठीक है। तो यदि आपको f के आगे mod x दे रखा है तो क्या होगा उसका मतलब? sin, ये sin और x के जगह पे क्या आ जाएगा? mod x आ जाएगा, sin mod x। तो आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि यदि एक फंक्शन को fx और एक को gx माने तो f of g of x, इसी को तो बोलते हैं हम लोग fog, fog। तो fog जो है ये sin mod x आ जा रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो है ना, ये कंपोजिट फंक्शन है दो अलग अलग फंक्शन का। और ये देख के आपको पता चल रहा होगा
कि fx जो है वो sin x और mod x ये दोनों ही कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस। बहुत सारे फंक्शन का लिस्ट कल लिखवाए थे आपको हम कि कौन कौन सा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एवरीवेयर ऑल रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि sin x का आप ग्राफ से भी पता कर सकते हैं कि sin x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और mod x का भी ग्राफ से पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है। तो दोनों यदि कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों का कंपोजिशन भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं अब कि सिंस fx एंड gx आर कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए FOG इक्वल टू sin mod x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। प्रूव हो गया वो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये बात है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, इसी पे है दूसरा भी क्वेश्चन। बस आपको क्या करना था कि उसमें जो उसका जो छोटा मतलब फंक्शन जो उसमें छुपा हुआ था ना दोनों, उसको बस निकालना था बाहर, बाकी और कुछ नहीं करना था। बस दोनों फंक्शन को आप बाहर निकाल लिए तो पता चल रहा है वहां से, ठीक है। देखिए जी, एक क्वेश्चन था, आप ही लोग में से कोई भेजे हैं, ये कह रहा है कि सर ये देखिए जरा सा नहीं बना है हमसे कि प्रूव दैट fx इक्वल टू mod 1 minus x plus mod x, this is everywhere continuous या continuous everywhere। मतलब ये फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा, हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ये प्रूव करना है। हर जगह कंटिन्यूअस कहने का अर्थ हुआ कि फॉर ऑल रियल नंबर कंटिन्यूअस होगा। तो देखो ये कैसे हर जगह कंटिन्यूअस होगा। इसमें भी दो फंक्शन छुपा हुआ है, कौन कौन सा। तो सिंपली आप एक, क्योंकि fx को दे रखा है ना, तो इसीलिए हम इसको ऐसे करके दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए जरा सा, एक फंक्शन है इसमें 1 minus x प्लस mod x, एक तो इसमें ये है और एक दूसरा है फंक्शन इसमें mod x, ऐसे ये दो फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन को यदि आप कंपोजिशन करिएगा तो वो आ जाएगा। चलिए एक सेकेंड के लिए इसको मान लेते हैं हम लोग gx और इसको मान लेते हैं hx। अब आप देखिए जरा सा, g of h of x जरा सा निकालिए, तो इसका मतलब क्या होगा, g of hx के जगह पे ये रख लेते हैं 1 minus x plus mod x। अब g के आगे में ये आ गया, तो आप जानते हैं कि g के आगे में यदि x रहता है तो mod के अंदर में वो आ जाता है। g के आगे में जो x है वो mod के अंदर में, ये इस तरह से डिफाइन किया गया है फंक्शन को। माने है ना mod x को gx, तो यदि gx बराबर mod x है तो g2 बराबर mod 2 होगा। g बाहर आएगा यदि आगे में तो mod के अंदर में आ जाएगा, वो है ना, जो चीज रहेगा उसके mod के आगे में आ जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि g के आगे में ये चीज है पूरा, तो वो mod के अंदर में आ जाएगा। देखिए इस तरह से ऐसे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए कि ये जो है ना, इस तरह से देख लीजिए आप कि यही जो फंक्शन आपका गिवन फंक्शन है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा यदि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, कैसे। तो देखो ये 1, ये माइनस x, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, प्लस ये एक मॉडुलस फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस और मॉडुलस भी कंटिन्यूअस, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम कंटिन्यूअस, तो ये पूरा क्या हो गया, कंटिन्यूअस। अच्छा, अब ये gx बराबर mod x, ये तो आप जानते हैं कंटिन्यूअस होता है। तो दोनों कंटिन्यूअस यदि है तो दोनों का कंपोजिट फंक्शन जो बना ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। बात समझ गए। तो ये चीज था। चलिए तो आप देखिए इसको किस तरह से कि एक दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हुआ था। अच्छा, अब और भी सारे बच्चे क्वेश्चन भेजे हैं, तो देखिए सारा डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन देखिए जरा सा, ये मेरे तरफ से यहाँ पे बोला है fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और यहाँ बोला है 3 माइनस एक्स, यहाँ है 2x 3 ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 0x 2।
ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये है फंक्शन दिया हुआ fx इक्वल टू, अब fx इक्वल टू ये बोला है तो कह रहा है क्या कि gx इक्वल टू f ऑफ x। देखो इफ gx इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, ऐसा, देन फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ gx। फंक्शन gx कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये पता करना है, fx के बारे में पता नहीं करना है, gx कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये पता करना है। तो पहले आपको gx फंक्शन मिलेगा तभी तो आप कंटिन्यूटी उसका चेक कर सकते हैं। तो gx कैसे मिलेगा, तो ये है f ऑफ x, मतलब फंक्शन के आगे फंक्शन। यदि ये सारा सबको दिक्कत हो रहा है, ये क्वेश्चन बताए हुए हैं, एक बार आप जाइए फंक्शन चैप्टर में कंपोजिट फंक्शन जहां पढ़ाए हैं, कंपोजिट फंक्शन के एग्जाम्पल में करवाया गया है आपको, यहाँ अवेलेबल है। तो ये चीज देखिएगा, क्वेश्चन वहां बताया गया सेम टू सेम कि किस तरह से f ऑफ f निकालते हैं, ठीक है, f ऑफ f निकाले थे इसी सेम क्वेश्चन का। तो आपको वहां पे जाके कंपोजिट फंक्शन पहले सीख लेना है, यदि दिक्कत है तो, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन वाला चैप्टर जो पढ़ाए हैं ना फंक्शन में, उसमें बताए हैं। अब देखिए f ऑफ x ये कैसे निकाला जाता है, यही नहीं अपना gx निकालना है पहले, मतलब ये निकालना है। अब इसमें क्या है कि f के आगे में ये fx है, इस fx के बदले में आप क्या रख सकते हैं, तो fx के बदले में आप 1 प्लस x भी रख सकते हैं और 3 माइनस x भी रख सकते हैं। दोनों चीज रखना होगा आपको एक एक बार। इस fx के जगह पे ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। अब यहाँ कंडीशन लिखना होगा कि ये जो है सो कब होगा, जब x 0 2 के बीच में होगा, जब x जो है सो वो 0 2 के बीच में होगा। और 3 माइनस x कब होगा, fx का वैल्यू, fx का वैल्यू ये f का ये f है ही, इस f का ये f है ही, इसका वैल्यू 1 प्लस x रखा गया है अंदर वाले fx का। तो 3 माइनस x कब होगा, fx का वैल्यू, जब x का वैल्यू 3 और 2 के बीच में हो, ठीक है। अब देखिए, अब इसको और आगे ब्रेक करेंगे। अब देखो जी, f के आगे में ये पहाड़ है, ठीक है, f के आगे में क्वांटिटी है। अब इसके बारे में पहले पता करना होगा कि ये कितना से कितना के बीच में है। क्यों, क्योंकि फंक्शन का जो डेफिनेशन है उससे क्लियर पता चल रहा है कि यदि फंक्शन के अंदर में आर्ग्यूमेंट मतलब डोमेन मतलब इनपुट, यदि फंक्शन का इनपुट जो x है यदि वो 0 2 के बीच में है तो फंक्शन का वैल्यू ये 1 प्लस x होगा। और यदि फंक्शन का जो इनपुट है वो x, यदि वो x 2 3 के बीच में है तो fx का 3 माइनस x वैल्यू होगा। तो यहां भी तो फंक्शन है और उसका इनपुट है ये, तो ये इनपुट कितना से कितना के बीच में है ये पता करना है पहले। तो बताइए ये 1 प्लस x कहां से कहां के बीच में होगा, कैसे पता चलेगा, तो 1 प्लस x के बारे में पता करना है। तो 1 प्लस x जो है देखिए ये 1 प्लस x जो है उसके बारे में पता करना है। तो x यदि 0 से 2 है, तो यदि 0 से 2 इसमें जोड़िएगा, तो 0 जोड़िएगा तो 1 प्लस 0 1, और 2 जोड़िएगा तो 2 प्लस 1 3, तो 1 से 3 हो जा रहा है। जब x का वैल्यू हम यहाँ पे 0 से 2 के बीच में लेंगे तो ये पूरा इनपुट का वैल्यू 1 से 3 हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों को इस x के वैल्यू को 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा। x के वैल्यू को एक बार लेते हैं हम लोग, x के वैल्यू को एक बार लेते हैं हम लोग 0 और 1 के बीच में। तो 0 के और 1 के बीच में रहेगा तो 1 प्लस x का जो वैल्यू है वो 2 और 1 के बीच में रहेगा। इस तीनों जगह पे 1 जोड़ दिए, तो 1 जोड़ दिए तो यहाँ भी 1 जुटा, यहाँ भी 1 जुटा। तो 1 प्लस x का वैल्यू कहां से कहां के बीच में आया, 1 से 2 के बीच में। कब,
जब x है 0 1 के बीच में तो 0 से 1 के बीच में लिए थे। अब एक बार x के वैल्यू को लेंगे हम लोग 1 से 2 के बीच में। x का वैल्यू को 0 से 2 लेना था ना, तो x के वैल्यू को 0 से 2 के बीच दो बार में तोड़ दिए, दो इंटरवल में। एक बार तोड़े 0 से 1, एक बार तोड़े 1 से 2। तो देखिए जरा साहब, x का वैल्यू यदि 1 से 2 है तो 1 प्लस x का जो वैल्यू है वो 3 से लेके और 2 के बीच में होगा। इसी में 1 जोड़े हैं तीनों में, तो 2 से 3 के बीच में हो गया। अच्छा, अब x के वैल्यू को एक बार लीजिए आप 3 से 2 के बीच में, तो 3 से 2 के बीच में लीजिएगा तो 3 माइनस x का वैल्यू कहां से कहां होगा। तो इसी में पहले तो आप माइनस करिए x, जैसे ही आप माइनस करिएगा इसमें x, तो ये माइनस x होगा और ये वाला वैल्यू सब चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा ऐसे ऊपर करके दिखा रहे, देखिए जरा सा, ये वाला चीज को हम यहाँ दिखा रहे हैं। x लिए हैं 3 और 2 के बीच में। इनइक्वालिटी पढ़ाया गया है, आपको इनइक्वालिटी भी पढ़ना है। सारा चीज जो जरूरत है सारा पढ़ा दिए पहले आप माइनस x करिएगा तो ये वाला चीज इनइक्वालिटी है ना, ये बदल के ऐसे हो जाएगा, ये भी बदल के ऐसे हो जाएगा माइनस x किए तो। अब इसमें 3 जोड़िए तब ना 3 माइनस x आएगा, तो 3 जोड़ दिए तो ये हो गया 0 और इसमें 3 जोड़िएगा तो 1, तो 3 माइनस x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो सुनिए, ये जो दो ठो में लिखा हुआ है ना, अभी इसको हम 3 भागों में ब्रेक करेंगे। कैसे होगा ब्रेक 3 भाग में, वो चीज आपको देखना है। यहाँ देखिए जरा सा, किसका वैल्यू ये चल रहा है, gx का, ये gx। देखो जी, ये 1 प्लस x जो डोमेन है ना, इनपुट f का जो इनपुट है 1 प्लस x, ये 1 प्लस x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगा यदि x का वैल्यू 0 1 के बीच में आएगा। तो यहाँ लिखते हैं x का वैल्यू को 0 1 के बीच का, तो x का वैल्यू 0 1 के बीच लिए तो ये 1 प्लस x आ गया 1 2 के बीच में। तो यदि ये f के आगे का इनपुट 1 2 के बीच में हो तो इस वाला फंक्शन में पुट करना होगा, 1 प्लस x वाला आएगा। तो 1 प्लस x में ये पुट करिए जरा सा, तो देखिए जरा सा, x के जगह पे जाएगा ये 1 प्लस x, तो हो जाएगा 2 प्लस x, है ना। 1 प्लस x पुट होगा इस x के जगह पे, तो 2 प्लस x। अब अगला इंटरवल लेंगे x का हम लोग, ये लेंगे 2 से लेके और 1 का, तो 1 से 2 के बीच का। तो 1 से 2 के बीच में लेंगे तो 1 प्लस x का वैल्यू आ रहा है 2 से 3 के बीच में, तो इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच में आ रहा है। तो 2 से 3 के बीच में आएगा यदि, तो इसमें पुट करना होगा। तो यहाँ पे x के जगह पे अब 1 प्लस x जाके पुट करो, तो जैसे ही 1 प्लस x ले जाओगे यहाँ पुट करने के लिए, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 गया तो 2 माइनस x, ऐसा हो जाएगा। अब x के वैल्यू को हम लोग रखेंगे कहां से कहां, 2 से 3 के बीच में। तो x के वैल्यू को जैसे ही आप लोग 2 से 3 के बीच में रखिएगा तो 3 माइनस x का वैल्यू 0 1 के बीच में आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू 0 1 के बीच में आ रहा है। तो f के आगे में भी 0 1 के बीच का संख्या हो तो इसके अनुसार आएगा, इसमें पुट होगा। तो 3 माइनस x को यहाँ पुट करेंगे, तो जैसे ही वहां पे पुट करेंगे 3 माइनस x को, तो 4 माइनस x हो जाएगा। तो देखो gx तैयार हुआ। ये क्वेश्चन एक बार और बताए हैं कंपोजिट फंक्शन में, वहां भी जाके आप देख सकते हैं। तो देख लीजिए, ये gx तैयार हुआ, gx। अब यदि gx बन गया तो अब इसके कंटिन्यूटी का हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो किस किस पॉइंट पे चेक करना होगा, तो पॉइंट चेक करना होगा इसको आपको 1 पे 2 पे, दो जगह पे जरूरी है चेक करना। तो 1 पे चेक करिए, एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे, तो इसमें पुट होगा, तो कितना हो गया 3। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट 1 पे, तो राइट हैंड लिमिट 1 पे तो इसमें पुट होगा, तो 2 माइनस 1 1, तो दोनों अलग आ गया, इसीलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1, x बराबर 1 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ।
अब चेक करना है x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 2 से पहले फंक्शन ये है तो इसमें पुट करो 2, तो 2 माइनस 2 0। अब 2 के बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में 2 किसमें पुट होगा, इसमें, 4 माइनस 2 तो 2। तो देख लीजिए आप, ये जो आया फंक्शन वो कैसा आया फंक्शन, तो ये जो फंक्शन आया आपका वो आ गया कैसा, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर कितना पे, 2 पे। ये फंक्शन 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस आया और 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस आया। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन आपका बन गया। इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करना आसान था, इस क्वेश्चन में मेनली चेक करना था कि फंक्शन दोनों को मिला के कैसे gx बनाना था, वो मेन काम था इसमें, gx बनाना। तो आप एक बार फिर से देख लेंगे यदि आपको समझ में नहीं आया तो, या फिर दिक्कत है तो, या फिर आप कंपोजिट फंक्शन जानते नहीं होंगे। देखिए ये क्वेश्चन था, तो ये आपको अपनी तरफ से बता दिए। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन at which the function, और फंक्शन का दिया हुआ डेफिनेशन fx इक्वल टू 1 by log mod x is discontinuous. The number of point at which the function fx equal to this is discontinuous. तो ऑप्शन है इसमें 1 2 3 4, कितने पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ये पता करना है। कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, कितने पॉइंट मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहला लॉग के आगे में, लॉग फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब लॉग के आगे वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0। जैसे कि कहीं भी लिखते हैं आप लॉग और log के आगे में x लिखा हुआ है, तो ये x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ log के आगे में क्या लिखा हुआ है, mod x, ये mod x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब mod x में x का जो वैल्यू है, mod x तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है, बट एक बार खाली 0 होता है। एक बार कब 0 होता है, जब x का वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो x का वैल्यू इसमें 0 नहीं हो सकता, तो बस वो लिखेंगे कि x नॉट इक्वल टू 0। मॉड x ग्रेटर देन 0 का मतलब x नॉट इक्वल टू 0। मॉड x ग्रेटर देन 0 हमेशा होता है, बट एक जगह पे 0 हो जाता है। कहाँ पे, जब x का वैल्यू 0 हो। तो इसका मतलब कि इस फंक्शन में हम लोग x का वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा और वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा ग्राफ। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि log 0 डिफाइन ही नहीं होगा। अच्छा दूसरा कि 1 के बाई में है, ये 1 के बाई में है कितना, log mod x। तो log mod x जो है ये नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला चीज तो 0 नहीं होना चाहिए ना, किसी भी चीज के नीचे वाला 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो log mod x नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स कि log mod x जो है वो 0 नहीं कब होगा, तो 0 नहीं होगा। देखो जरा सा, mod x का वैल्यू इसका मतलब 1 नहीं होना चाहिए। mod x यदि 1 हो जाएगा तो log 1 0 हो जाता है। तो log mod x 0 कब नहीं होगा, जब mod x 1 नहीं होगा। तो mod x नॉट इक्वल टू 1, तो यहां से x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब 3 पॉइंट ऐसा आया। कौन कौन सा पॉइंट आया, x इक्वल टू 0 1 माइनस 1। एट दीज पॉइंट्स
फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बराबर हो गया 0 -1 +1। तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितना होगा, नंबर ऑफ पॉइंट एट विच फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस विल बी इक्वल टू 3, 0 -1 एक और एक +1, 3 ठो पॉइंट ऐसा होगा जहां पे कि दिया हुआ फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये सारा हम पहले बता दे रहे हैं आपको, यदि बोर्ड के लिए नहीं है ये सब, बोर्ड में आपका भी केवल पढ़ना बोर्ड के लिए, तो वो तो हो चुका है कल ही। आप बनाइए क्वेश्चन अच्छे से, बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, बोर्ड से आगे के लिए पढ़ा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को फंक्शन का नॉलेज, जैसे कंपोजिट फंक्शन की जरूरत पड़ा, डोमेन का, उसके बाद देखिए मॉडुलस का, इनइक्वालिटी का, ये सारा चीज का जरूरत है यहाँ पे। तो सारा चीज आपको आना चाहिए, लॉग का, तो सारा पहले पढ़ा के रखे हुए हैं, ठीक है। एक सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला चीज नहीं पढ़ा है, तो वो भी पढ़ा ही देंगे। चलो देखो, अब अगला क्वेश्चन है कि गिवन दैट fx इक्वल टू फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/1 - x, ठीक है। और कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, है ना, और वेयर y इक्वल टू f पे पावर ट्रिपल n, देखो जरा सा, y इक्वल टू दिया हुआ f का पावर में 3n x, ठीक है। अब f का पावर n का मतलब है f ऑफ डॉट 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 n टाइम्स। देखो क्वेश्चन सुनिए, ये है गिवन क्वेश्चन में कि fx इक्वल टू दिस, fx इक्वल टू ये लिखा हुआ है, गिवन है। अब कह रहा है कि f का पावर n का मतलब क्या होता है, f के पावर n का मतलब होता है कि f ऑफ n बार कंपोजिशन किया गया है f को, f का पावर n का ये मतलब होता है। तो कह रहा है आपको f का पावर 3n ऑफ x, ये जो फंक्शन है इसका नाम दिया y, ये फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैलकुलेट करना है। फॉर दिस फंक्शन कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच y is discontinuous, y is discontinuous, ये फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले तो ये फंक्शन कैलकुलेट होगा तभी तो, f के पावर n का मतलब आप समझ ही रहे हैं। बताइए पहले f का पावर n या f का पावर 3n निकालने से पहले आपको निकालना होगा f ऑफ f दो बार, ठीक है, f स्क्वायर कह सकते हैं इसको। तो f स्क्वायर, आप f का पावर 1 तो आप जान ही रहे हैं, f का पावर 1 दिया हुआ है, ठीक है। f ऑफ f कैसे निकलेगा, तो f ऑफ x निकालने के लिए आपको f ऑफ fx, अब फिर कंपोजिट फंक्शन का यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, इसको उठा के रखना है उसी में फिर से, तो इसको उठा के उसी में रखेंगे 1/1 - 1/1 - x, ये यहाँ आया सबसे ऊपर चला जाएगा, फिर 1 - x अपॉन ये हो जाएगा 1 - x -1, तो -x बराबर x - 1/x, ये होगा f ऑफ x, ठीक है। अब 3 बार मतलब अब f का पावर में 3x मतलब f3 मतलब हुआ f ऑफ fx, ठीक है। तो 2 बार तो ये निकाल ही चुके हैं, इसी में आपको क्या रख देना है, ऐसे करके
दो बार वाला तो निकाल ही चुके हैं ना, f ऑफ x वही रख दिए इस f में, अब रखिए उसमें, चलिए यहाँ पे रखिए, तो देखिए जरा सा वैल्यू कितना आएगा f का पावर 3 का, ये वाला चीज को उठा के पूरे को यहाँ रखना है, तो 1/1 माइनस, ठीक है, 1/1 माइनस इस x के बदले में ये पूरा चीज इस x के बदले में, ठीक है, तो x माइनस 1/x ये यहाँ आएगा, तो हो गया x और नीचे में 1 हो जाएगा, x बचेगा, कैलकुलेट कर लीजिए आप उसको सही से कैलकुलेशन कीजिए, x माइनस x कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 1 नीचे में और ऊपर x चला जाएगा, x हो रहा है f का पावर 3। अब इस तरह से आप देखिए f का पावर 1 इतना है, f का पावर 2 इतना आ रहा है, f का पावर 3 में x आ जा रहा है, फिर f का पावर 4 करेंगे तो फिर से इतना ही आएगा, फिर f का पावर 5 आएगा इतना, f का पावर 6 आएगा, फिर से x। तो यदि f का पावर में आप 3 का कोई मल्टीपल निकालिएगा, जैसे f का पावर 12 निकालिएगा तो x आएगा, f का पावर 15 निकालिएगा तो x ही आएगा, x का पावर में f का पावर में 3n निकालिएगा तो x भी आएगा, तो f का पावर में यदि 3n आप करते हैं ऐसे कैलकुलेट तो ये x ही आएगा। ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो ये कंटिन्यूअस है, ये तो कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है, बट ये जो फंक्शन fx है ये तो डिसकंटिन्यूअस है ना, ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 1 पे ये नीचे वाला 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं है 1 पे, तो fx डिफाइन नहीं है 1 पे, इसलिए ये f तो डिसकंटिन्यूअस है 1 पे। अच्छा ये वाला फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला, तो ये वाला डिसकंटिन्यूअस है 0 पे और 1 पे, सॉरी 0 पे, केवल 0 पे, क्योंकि नीचे में x है ना, तो x नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए 0, तो ये डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, और ये f डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे, तो ये दोनों डिसकंटिन्यूअस है, बट f का पावर 3 या f का पावर 3n ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है कहीं, तो यदि आपको f का पावर में 3n निकालना है तो इस होके गुजरना पड़ेगा, तो बीच में जो भी फंक्शन बन रहा है वो सब जहां जहां डिसकंटिन्यूअस होगा वो सब पॉइंट आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यदि कहा जाए तो ये जो पूरा फंक्शन है वो कहां डिफाइन नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन डिफाइन 0 पे और 1 पे नहीं हो सकता, मतलब इस पूरे फंक्शन का यदि बात किया जाए ना f का पावर 3n का, तो ये 0 पे और 1 को छोड़ के, मतलब 0 और 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। f का पावर 3n का वैल्यू x आ रहा है, ठीक है, f का पावर 1 f का पावर 2 जो है ना ये आ रहा है तुम्हारा, ये सब दोनों, तो ये 0 और 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इसमें आंसर होगा 2 पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स यदि पूछ रहा है कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो 2, 0 और 1, ठीक है। इसमें कंपोजिट फंक्शन का काम है, बस आपको कंपोजिट फंक्शन इसमें देखना था पहले, कंपोजिट फंक्शन एक बार देख लीजिएगा जाके यदि आप नहीं पढ़े हैं तो देखिए ये हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, देखिए जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्वेश्चन में है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी fx बराबर mod x माइनस x प्लस 1, ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, तो बताइए जरा से फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, आपको देख के पता चल रहा होगा ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है ना, और दोनों फंक्शन कैसा है बताइए, ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस, तो वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, कहीं पे नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे बता दिए आगे बीच में, तो चलिए क्वेश्चन को, जो आसान सा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log 2 प्लस x माइनस x का पावर 2n इंटू साइन x अपॉन 1 प्लस x का पावर 2n, है ना, एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, यही चीज हम लोग को डिस्कस करना है। ओके, तो देखो यहाँ n टेंड्स टू इंफिनिटी है। बताइए यदि किसी भी चीज का पावर में इंफिनिटी देंगे तो वैल्यू क्या होगा? तो देखिए किसी भी चीज का पावर में इंफिनिटी देंगे ना तो वैल्यू जो है सो इंफिनिटी भी जा सकता है और जीरो को भी टेंस कर सकता है। डिपेंड करता है कि इसमें क्या है। यदि इसका वैल्यू 0 1 के बीच में है, 0 1 के बीच में है, यदि x का वैल्यू यदि ऐसा -1 से बोल सकते हैं, यदि -1 से लेके और 1 के बीच का है तो उसका पावर में इंफिनिटी हो जाएगा इंफिनिटी। और यदि ये इसका वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, तो उसका सॉरी एक मिनट देखिए जरा सा, यहाँ पे उल्टा हो गया था इंफिनिटी में। ये x का वैल्यू यदि -1 से लेके और 1 के बीच में है, उसके पावर में इंफिनिटी रहेगा। दो बार वही जो लिखा गया था, देखिए यहाँ x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 मतलब जैसे 2 का पावर इंफिनिटी तो 2 जाएगा, सॉरी इंफिनिटी जाएगा। मतलब यदि किसी भी चीज का वैल्यू यदि 1 से बड़ा रहे और उसका पावर हम इंफिनिटी करते हैं तो वो इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा। और लेकिन यदि -1 से लेके 1 के बीच का संख्या, -1 से 1 का मतलब मान लीजिए 1/2 है, तो 1/2 का पावर इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 का पावर इंफिनिटी आप समझ ही रहे हैं कि 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर इंफिनिटी बहुत बड़ा होगा, इंफिनिटी होगा, तो 1/इंफिनिटी टेंड्स टू 0। तो इंफिनिटी में और भी है, यदि कि -1 से छोटा रहे तो क्या होगा या 1 रहे तो क्या होगा। यहाँ पे जरा सा कंडीशन देखिए आप ध्यान से, x इक्वल टू 1 पे बोला था, x इक्वल टू 1 पे हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यदि, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब 1 से कम, थोड़ा सा 1 से कम, अच्छा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे, ठीक है। तो 1 माइनस पे यदि निकालना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, log 2 प्लस x माइनस x का पावर में 2 का पावर n, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin x अपॉन 1 प्लस x का पावर में 2 पूरा का पावर में n। देखो ऐसे, अब ध्यान से देखिए, यदि आप 1 माइनस देते हैं, x टेंड्स टू यदि आप 1 माइनस देते हैं, 1 माइनस का मतलब 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम का स्क्वायर यदि होगा, 1 से थोड़ा सा कम का यदि स्क्वायर होगा तो 1 से कम ही रहेगा। जैसे 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 से कम ही रहता है। 1 से थोड़ा सा कम का स्क्वायर करेंगे तो 1 से थोड़ा सा कम ही रहेगा। उसके पावर में n है, n का मतलब यहाँ से देंगे क्या, इंफिनिटी। तो यदि आप इंफिनिटी वहां पर देंगे तो क्या हो जाएगा वो बताइए, 1 से थोड़ा सा कम का पावर इंफिनिटी तो 0 चला जाएगा वो। तो ये तो खत्म हो गया 0, ये भी नीचे वाला 0 हो जाएगा। log 2 प्लस x बचेगा, क्या बचेगा, log 2 प्लस x, log 2 प्लस x, ठीक है, बात समझे आप। अब 1 दे देंगे आप यहाँ पे 1x के जगह पे, तो log 3 आ जाएगा।
समझ गए बात को आप? ये दोनों लिमिट लगा दिए एक बार, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड लिमिट अब देखिए, राइट हैंड लिमिट का देखिए, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log 2 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर का पावर में n साइन x, ये बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में n, ऐसा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का पावर n से सबको डिवाइड कर रहे हैं, तो log 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर में n इंटू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर में n इंटू प्लस प्लस 1, देखो ऐसे। अब इसमें दोनों लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी भी है। अब यदि आप इसमें 1 डालते हैं यहाँ पे, तो log 3 अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो अब ये इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि देखो x का वैल्यू 1 से बड़ा यदि कोई नंबर लेंगे 1 प्लस उसका स्क्वायर, तो 1 से बड़ा होगा। अब उसका पावर में इंफिनिटी, तो इंफिनिटी को जाएगा। तो ये हो गया कांस्टेंट में इंफिनिटी 0 माइनस साइन 1 अपॉन ये भी 0 और ये 1, तो कितना आ जाएगा? साइन 1 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट आ गया यहाँ पे साइन 1। तो राइट हैंड लिमिट ये आया और लेफ्ट हैंड लिमिट आया log 3, तो दोनों का वैल्यू क्या आया? अलग अलग आया। इसलिए ये फंक्शन जो है सो डिसकंटीन्यूअस हुआ एट x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटीन्यूअस। इसको आप देख के लिखते, लिख लिए। फिर से बोल रहे हैं कि बोर्ड के लिए नहीं है, यदि आप केवल बोर्ड के व्यू से पढ़ रहे हैं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, बोर्ड के लिए नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें है कि fx इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x, इसका पावर में है a बाई मॉड साइन x, यह है माइनस पाई बाई 6 से लेके और 0 के बीच में। अब ये b है x बराबर 0 पे, और ये है e टू दी पावर tan 2x बाई tan 3x, पावर में ही है tan 2x बाई tan 3x। ये है जब 0 से और पाई बाई 6 के बीच में है। देखिए ऐसा है क्वेश्चन, कह रहा है a और b का वैल्यू निकालिए यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है 0 पर, कंटिन्यूअस। fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में फंक्शन ये होगा 1 प्लस साइन मॉड x है, मॉड साइन x है, पावर में पूरा का है a बाई मॉड साइन x। लिमिट जरा सा निकालिए, 0 जैसे दीजिएगा 1 प्लस ये 0 a बाई 0 इंफिनिटी, तो ये 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म है, 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो e टू दी पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, आप जानते हैं, और इसमें से एक कम हो जाता है, इसमें से एक कम होगा तो ये मॉड साइन x बचेगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो ये e टू दी पावर में a बच गया। राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे ये e टू दी पावर में tan 2x बाई tan 3x,
तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में e टू द पावर, जब पूरे के आप e के पावर में लिमिट लगा सकते हैं। ये भी तो होता है कि पावर में यदि लिखा हुआ है तो आप ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे tan 2x है, तो tan 2x को बाई में आप 2x दे दीजिए, है ना, और गुना ऊपर भी 2x कर लीजिए इनटू tan 3x नीचे में है, ऊपर में 3x दे दीजिए, नीचे 3x कर लीजिए, x से x कैंसिल, 2/3 हुआ और ये तो 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो हो गया e टू द पावर में 2/3। ठीक है, अब e टू द पावर में 2/3 है, वो e टू द पावर में a है और ये b है, तीनों बराबर होगा, तो e टू द पावर में a बराबर b बराबर e टू द पावर 2/3। आप यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करो, या ये इन दोनों को इक्वेट करो, a का वैल्यू क्या मिलेगा 2/3 और b का वैल्यू e टू द पावर 2/3, b का वैल्यू टू द पावर 2/3, तो a और b का वैल्यू जो है आपका वो आ गया। ठीक है, लिख लीजिए इसको, देखिए जरा सा। हाँ जी, देखिए देखो क्वेश्चन है एक, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन पाई बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, फाइंड डोमेन of f(x) and point of discontinuity in its domain। इसका डोमेन निकालना है और उसके डोमेन में कौन कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जिसपे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये कैलकुलेट करना है। ये भी आईडी में पूछा हुआ है पहले। ये क्वेश्चन आपके लिए आज छोड़ रहे हैं, हम लोग जो आज इतना ही पढ़ेंगे। कल जो है सो ये क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा नीचे, आपको बता दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन कल पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद में कल पढ़ेंगे हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और उस पर क्वेश्चन, और पीछे जो कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आया है हाल फिलहाल के सालों में जेई में, वो सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कल होगा लास्ट क्लास, फिर संडे को टेस्ट है। तो आप अच्छे से पढ़िए इसको। आप यदि कोई दिक्कत हुआ कहीं पर तो रिपीट करके पूछिए, मतलब पढ़िए उसको। और जो भी दिक्कत असाइनमेंट में हुआ है आप वो सेंड कर दीजिएगा। और भी यदि कोई दिक्कत है तो कोई बच्चे सेंड किए थे आज, बट वो बहुत ही माइनर क्वेश्चन था जो कि एकदम बनने वाला था। आप एक बार ट्राई करिए उसको, फिर से आराम से बन जाएगा। नहीं बनेगा भेजिएगा, बता देंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।